Assalamu alaikum students. Today we are going to study English class 4. Poem है Layer. It is a poem written by W.H. Davis, who write many other poems. He also write autobiography about himself. His book is called The Autobiography of a Supertramp. ठीक है बच्चों. Its topic is heading is Layer. लेयर का मतलब होता है फारग वक्त गुजारना या फारग रहना. इस पोएम का असल मकसद ये है कि वो पोएट ये कहना चाह रहा है कि हमें अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी इतना ज़्यादा मसरूफ़ नहीं होना चाहिए कि हमें अपने लिए फारग वक्त भी ना मिले. ठीक है. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वर्ड से. बो, अ ब्रांच, शाख या टहनी. ब्रॉड, फुल या ओपन, खुला हुआ या चौड़ा. केयर, फिक्र करना. अ वरी, समथिंग दैट टेक्स ऑल ओवर अटेंशन एंड कॉजेज अस टू वरी. इनरिच, मुकम्मल करना या बेहतर बनाना. टू मेक रिच, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की क्वालिटी को अच्छा करना. ग्लांस, अ क्विक लुक, देखना या नज़ारे. स्टेयर, टू लुक डायरेक्टली एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मुसलसल देखना या टिकटिकी बांध कर देखना. ये थे वर्ड्स. फर्स्ट पहले हम इसको रीड आउट करते हैं, फिर इसकी ट्रांसलेशन करेंगे. व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows. No time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass. No time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. No time to turn off beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes begin. A poor life this is if full of care, we have no time to stand and stare. Let's start its translation. What is this life if full of care? ये कैसी ज़िंदगी हो अगर ये फ़िक्र से भरी हुई हो. We have no time to stand and stare. हमारे पास वक़्त नहीं है खड़ा होके देखने का. No time to stand beneath the boughs. खड़े होने का वक्त नहीं है टहनियों के नीचे, मतलब दरख्त की टहनियों के नीचे या शाखों के नीचे खड़े होने का टाइम भी नहीं है. And stare as long as sheep or cows. और उस तरह टिकटिकी बांध कर देखने का वक्त नहीं है जिस तरह भेड़े या गाँव के पास होता है गाय. No time to see when woods we pass. हमारे पास टाइम नहीं है उन जंगलात को या उन दरख्तों को देखने का जिधर से हम गुजरे हो. Where squirrels hide their nuts in grass. जहाँ पे गुलैरियाँ अपने अखरोटों को घास में छुपाती हैं. No time to see in broad daylight. हमें दिन की रोशनी में देखने का वक्त नहीं. Streams full of stars like skies at night. नदियाँ सितारों से भरी हुई हैं जिस तरह आसमान रात को भरे होते हैं. No time to turn at beauty's glance. हमारे पास वक्त नहीं है खूबसूरती के ऊपर एक नज़र से हटाने का. एंड वॉच हर फीट, और उसके पाँव को देखने का. हाउ दे कैन डांस, कि वो कैसे डांस करते हैं. नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन. हमारे वक्त नहीं है कि उसके चेहरे के लिए या उसके मुंह के लिए इनरिच, मुकम्मल हो जाए दैट स्माइल, उस मुस्कुराहट से. हर आइज़ बिगन, जो उसकी आंखों से शुरू हुई. अ पुअर लाइफ दिस इज़ इफ़, ये एक बदतर ज़िंदगी है. फुल ऑफ केयर, जो फ़िक्रों से भरी हुई है.
वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास वक्त नहीं कि हम खड़े हो और देख सकें। दिस इज़ अ पोएम रिटन बाय विलियम एस डेविस। ठीक है, आज हमारी ये पोएम कंप्लीट हो गई है। इसमें पोएट ये कहना चाह रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं रहा कि हम खड़े होकर दिन की रोशनी को एंजॉय कर सकें या उन दरख्तों को देख सकें जहाँ पे गुलेरियाँ अपने अखरोटों को छुपा रही होती हैं, या इतनी टिकटिकी बांध कर देख सकें जितनी देर के लिए कोई गाय या भेड़ें देख सकती हैं। ठीक है, पोएट के कहने का मतलब है कि हमें अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाल लेना चाहिए और थोड़ा सा दुनिया की खूबसूरती को एंजॉय करना चाहिए। आज के लिए हमारा यही पोएम होगी लेयर, जो हमारी आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज फिर अगली वीडियो में हम करेंगे। इसके लिए अल्लाह हाफिज़।